पिछले एपिसोड में जिंदगियां बर्बाद करने का तो शौक तुम्हें है बलदेव। पहले तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, फिर अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दी। डॉक्टर होकर तुमने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। अब तुम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। चंद्र has left me, जुगल। किसी चीप नाचने वाले के साथ जू वाले फ्लैट में रहने चला गया है वो। आप भी जिंदगी भर रोती रहेंगी और मेरी बेटी भी। भलाई इसी में है कि आप जुगल के बारे में मुझे सब कुछ बता दीजिए। उसके बदले में मैं आपकी बेटियों की शादी करने में मदद करूंगा। सरला को भुलाकर डॉक्टर बलदेव राज की बेटी से शादी का सपना देख रहे हैं आप, है ना? क्या मिस्टर जुगल किशोर, सपना देखने से अपन का कोई मतलब नहीं है। अपना हकीकत वाला दुनिया है। तो अगर आप जुगल मामा को अपनी बेटी को छोड़ने के लिए इतना पैसा ऑफर कर चुके हैं, तो उनके बारे में सच्चाई बताने के लिए मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। आपने मुझे बुलाया? ये है जुगल की भांजी तरला, स्मृति। नमस्ते। मैं इनकी कोई बात सुनना नहीं चाहती। जुगल के बारे में सच्चाई जानने में तुम्हें परहेज क्यों है? कैबरे में नाचने गाने वाली की बताई सच्चाई सुनने से मुझे परहेज है। मैं आपको यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि जुगल मामा का मुझे कैबरे डांसर बनाने में कितना बड़ा हाथ है। कोई किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं बनवा सकता। आप अमीरी में पली हैं, इसलिए आप ये समझ भी नहीं सकती कि मजबूरी भी कोई चीज होती है। बहुत बचपन में मैंने अपने बाबूजी को खो दिया। उसके बाद जुगल मामा ने फुसला फुसला आकर मेरे बाबूजी का छोड़ा हुआ सारा पैसा मेरी माँ से खसोट लिया। मेरी माँ और बहन का पेट पालने के लिए मैं नाचने गाने वाली बनी। जुगल के बारे में इस तरह बात करते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। वो तो आपके सगे मामा भी नहीं है, फिर भी उन्होंने आप लोगों की परवरिश का पूरा जिम्मा लिया है। न्यूयॉर्क से लौटने के बाद उन्होंने आपकी माँ को 5 लाख रुपए दिए। 5 लाख? 50,000 रुपए दिए थे उन्होंने। इसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो कितना सच बोलते हैं। झूठ तो आप बोल रही हैं। आप कह रही थी कि उन्होंने आपसे पैसे खसोटे हैं, और अब आप खुद कह रही हैं कि उन्होंने आपको 50,000 रुपए दिए। अब मेरी समझ में आया सर कि जुगल मामा घर आकर ये क्यों कहते हैं कि वो लड़की इतनी घरेलू और इतनी गैर दुनियादार है कि वो अपना सारा पैसा मुझे दे देगी। पूरी बात सुनकर जा बेटे। जुगल इनकी माँ से कुल मिलाकर 11 लाख रुपया उधार ले चुका है, और ये लोग तो उसका सूद तक वसूल नहीं कर पाए। अरे मैं भी आप ही की तरह सीधी और घरेलू लड़की थी, और देख लीजिए जुगल मामा ने कहाँ तक पहुँचा दिया। उनका तो धंधा ही ये है कि भोली भाली औरतों को बेवकूफ बनाओ, उनसे रिश्ते जोड़ो। किसी को भाभी बना लेते हैं, किसी को जीजी बना लेते हैं, किसी को आंटी बना लेते हैं, और किसी को प्रेमिका। आई बात समझ में? अब जरा ये भी बताइए कि वो मेरी बेटी के बारे में क्या कहता है। वो तो यही कहते हैं कि मैं तो अरबपति बनने के लिए ही उसका पति बनना चाहता हूँ। जैसे ही पैसा मेरे हाथ लगेगा मैं उसे छोड़ दूंगा। मुझे जाने दीजिए पापा। जुगल का सच सुनने में तुझे तकलीफ क्यों होती है? तकलीफ तो इस बात की होती है पापा कि आपको ऐसा बेबुनियाद सच खरीदना पड़ता है, और वो भी ऐसी लड़की से जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। जुगल से नफरत आपको घटिया लोगों के पास लेकर जाता है पापा, आपको नीचे गिरा देता है। क्यों पापा? वो घाट घाट का पानी पिया हुआ नीच इंसान मुझे नीचा गिरा रहा है तेरी नजर में। मुझे उससे जुड़े हुए लोगों के पास जाना पड़ता है तेरी नादानी की वजह से, और तू उसे देवता समझती है। जरा बताओ उसे, बताओ अपने मामा की पुरानी प्रेमिकाओं की लिस्ट। मैं कह चुकी हूँ कि मैं इनकी कोई बात सुनना नहीं चाहती। अगर इनकी नहीं सुनना चाहती तो मेरी सुन। जुगल के खिलाफ तो मैं आपकी बात भी नहीं सुनूंगी। गेट आउट, आई से गेट आउट। फिर अपना चेहरा मुझे मत दिखाना।
निकल जाओ यहां से। पापा मेरे से पूरी तरह से नाराज हो गए जीजी और अपने पास आने से मना कर दिया। सब ठीक हो जाएगा लाडो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जुगल को उसकी भांजी की करतूत अभी बताती हूँ। मुझे अफसोस है सर, मेरी बातों का आपकी बेटी पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जुगल मामा का जादू कुछ चलता ही ऐसा है। देखिए, अगर आप चंद्र से जुगल का न्यूयॉर्क वाला पता निकलवा लेंगी तो मैं ये जादू जरूर तोड़ डालूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी सर। थैंक्स। मैं नाचना नहीं छोड़ सकती, ये मेरी रोजी रोटी है। डार्लिंग, तू फिक्र क्यों करती है? ये लंच डिनर कराने के वास्ते मैं हूं ना। बस तू इस बदनाम जगह पर आना छोड़ दे बस। चंदर, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र थी तो तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए थी ना। मैं कैबरे डांसर बनती नहीं। तरला, तू इन पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाती? हाँ? ठीक है, मैं भूल जाऊंगी, लेकिन तुम अपनी शादी का वादा याद रखोगे? पहले मैं तलाक तो ले लूं, उसके बाद मैं शादी करूंगा और तुझसे ही शादी करूंगा। डार्लिंग, श्योर एंड सर्टेन, बस। अच्छा? हाँ, लेकिन तू यहाँ नाचना बंद कर दे बस। अब यहाँ रह रहा नथु कर तेरे गले में बाहें डालता रहता है, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। तू एक काम कर, ये ले मेरे जू वाले फ्लैट की चाबी और वहां जाकर रहे। ले रंगरेलियां मनाने के लिए? हाँ? और ये खाली चाबी देने से क्या होगा? आप अपना फ्लैट मेरे नाम कीजिए, तब मैं समझूंगी कि आपने मेरे रहने के लिए कुछ बंदोबस्त किया है। ठीक है, कर दूंगा। मेरी बात सुन, मैं फ्लैट भी तेरे नाम कर दूंगा, लेकिन तू पहले इस गंदी सी जगह पर नाचना तो बंद कर। चंदर, मेरी माँ और बहन का खर्चा इस गंदी जगह से ही निकलता है, समझे? देख तरला, मैंने सब हिसाब किताब लगाकर देख लिया है। कुल मिलाकर तू 7-8 हजार रुपए महीना कमाती है, हैं? और मैं तुझे ये 10,000 रुपए देने को तैयार हूँ। 10,000 रुपए महीना, ले। Don't believe it. 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर तुम मेरी जिंदगी खरीदोगे? क्या? तरला, ये क्या कह रही है तू? मैं तुम्हें यहाँ नाचने के लिए मना कर रहा हूँ और तुम उसका कुछ भी मतलब निकालती चली जा रही हो। कितना चाहिए तुम्हें? 10, 15, 20, 25, जितना तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम ये लो चाबी और मेरे जू वाले फ्लैट में अभिषेक करो। चलो, नहीं तुम चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं करूंगी तुम्हारे फ्लैट में शिफ्ट, लेकिन अभी मैं नहीं जा सकती वहां। मेरी माँ और बहन भी तो मेरे साथ जाएंगी, वो कहाँ जाएंगे अकेले? और मैं तभी शिफ्ट कर सकती हूँ जब मेरी और तुम्हारी शादी हो जाएगी, समझे? चलो अब बाहर जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। फिर चलेंगे ना तुम्हारे जुहू वाले फ्लैट में? थैंक यू डार्लिंग। वेलकम। बिना बात बेचैन हो रही माँ। तरला बच्ची तो नहीं, आ भी जाएगी। तू भी तो शरद से मिलने जाती है, तुझे भी तो कभी कभार देर हो जाती है, तब मैं चिंता करती हूँ क्या? आज रात तरला को कितनी देर हो गई। एक कैबरे डांसर का धंधा भी तो धोखे का है। रात को पी पिलाए लोग एक्सीडेंट कर देते हैं। माँ, तरला आई। हाँ जीजी, फोन किया था। गुड्डन, तरला अभी तक नहीं आई, कहीं हमें अस्पतालों में फोन तो नहीं करना चाहिए? अरे नहीं जीजी, ऐसा कुछ नहीं है। इस लड़की ने नाक में दम कर दिया जीजी। तुम फिक्र मत करो जीजी, वो चंदर के जू वाले फ्लैट में होगी। मैं लेकर आता हूँ उसको। ए सरला, माँ का ध्यान रख, आता हूँ।
माँ कहीं शरद मुझसे धोखा तो नहीं करेगा? जिंदगी में भरोसा करना सीख बेटी। शक से दुख ही दुख मिलता है। वाह जी डार्लिंग, आनंद आ गया आज तो। गुड फूड, बेटर ड्रिंक, लव द बेस्ट में बेस्ट। अब करते हैं रेस्ट। तुम करो रेस्ट और मैं जाती हूँ घर, ओके? ये तरह अपना घर यहीं बना लेना तू। वो शादी के बाद, ऑलराइट? ठीक है, मैं कल से तलाक लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यार तरला, वो ज्योति मेरे कारोबार में उलझी हुई है ना, उसे अपनी जिंदगी से निकालना इतना आसान नहीं है। मुझे थोड़ा टाइम देना डार्लिंग, भरोसा कर मुझ पर। ठीक है। एक बात बताऊं? क्या? I love you. sorry. I'm sorry. क्यों? सॉरी क्यों? वो मैंने नाक में उंगली डाल रखी थी ना, ज्योति को बुरा लगता था। कम ऑन चंदर, तुम्हारी नाक है, तुम्हारी उंगली है, मुझे क्यों बुरा लगेगा? हाँ? I love you. Really, I love you, तरला। चंदर, हाँ? मुझे जुगल मामा का न्यूयॉर्क का पता दे दो ना। नहीं, माफिया वाले मुझे जान से मार देंगे। ओह, तुम्हारे ससुर ने बोला है ना कि वो उनको नहीं बताएंगे पता तुमने दिया है। नहीं डार्लिंग, नहीं, मैं तो ये कौन हो सकता है इस वक्त? कौन है यार? तरला खान, क्यों? देख चंदर, पहले की बात। गुड मामा, वेलकम। घर चल, माँ घबराई हुई है, बता। चल घर चल। अच्छा, मेरी माँ की घबराहट की इतनी चिंता तुम्हें कब से होने लग गई मामा जी? अच्छा, शायद तब से, जब से तुम्हें लगा कि मैं स्मृति के सामने तुम्हारी पोल पट्टी खोल सकती हूँ। क्यों? सुन, ये तो तू देख ही चुकी है कि तेरी इन कमीनी हरकतों से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जहां तक रत्ना जीजी का सवाल है, उनकी चिंता मुझे हमेशा से थी, और यही वजह है कि तेरी भी चिंता, समझी? चल इधर से अभी। खबरदार जो क्यों बे? जब मेरी घरवाली तेरे फ्लैट में घुसी रहती थी, तब तो तुझे कोई परहेज नहीं हुआ। आज तेरी भांजी मेरे घर आई है तो तुझे तकलीफ हो रही है, क्यों? तरला, अगर तेरी ऐसी हरकतें रही तो मैं दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए तरला, जो तुम अपने हरकतों से माँ को रुला रही हो। शरद के साथ तू जो हरकतें करती है ना, उसके बारे में मेरा मुंह मत खुलवा तो ही अच्छा है, वरना माँ की आदर्श बिटिया की शान के खिलाफ कुछ गुस्ताखी हो जाएगी मुझसे। मेरे अंदर रख जाके 15,000 है इसमें। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी बाप की कमाई। जरूरत के वक्त अगर मेरे पास ये पैसे होते ना, तो मैं किसी कैबरे में डांस नहीं कर रही होती। और याद करो तुम, ये आदमी तुमसे 3 लाख रुपए लेकर विदेश भाग गया था। तुम्हारा ऑपरेशन होना था और घर में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। अगर उस वक्त मैं इस कैबरे का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती, तो तुम्हारा ऑपरेशन इम्पॉसिबल था। अगर मुझे पता होता ये पाप की कमाई है, तो मैं ऑपरेशन हरगिज नहीं करवाती। अच्छा जाती। पुण्य की कमाई तो आप अपने इस मुंह बोले भाई पर निछावर कर चुकी हैं। इसी पाप की कमाई से मैं ये घर चलाती हूँ, अंडरस्टैंड? एंड यू, तेरी शादी इसी पैसे से होगी, समझी? ना कि किसी बेईमान के झूठे बातों से। गुड्डे भैया, इसका कुछ कर, वरना ये पूरे घर को बर्बाद करके रख देगी। ये घर तो उसी दिन बर्बाद हो गया था माँ, जिस दिन तुमने अपने विधवा जीवन का सहारा इस आवारा को बनाया था। बदतमीज, बदचलन, इस तरह से कहते हैं, इस तरह से कहते हैं, इस तरह से कहते हैं, इस तरह से कहते हैं। कर रही हो जीजी तुम? बदचलन। जीजी तुम?
और तगला तुम वहां तो पैसे लेकर डॉक्टर बलदेवराज के सामने झूठ बोला है तू, कोई बात नहीं, अरे कम से कम अपनी माँ के सामने तो झूठ मत बोल। Shut up! Listen to me! इतने सालों से हम एक सुखी परिवार की तरह रह रहे हैं और इसी तरह रहते रहेंगे, समझे? नहीं, yes, yes, as long as you use your brains. और थोड़ा टाइम दे मुझको, हमारे पास पैसे होंगे, हम सब लोगों को पैसे की कमी होने वाली नहीं है, समझे? Listen to me. You don't know what you're doing. अच्छा? तुम नहीं जानती हो तुम क्या कर रही हो। अगर तुम्हारी बेवकूफी से मेरी शादी टूट गई ना स्मृति से, तो वो डॉक्टर बलदेवराज उस शरत से उसकी शादी कर देगा। अरे मेरे बारे में नहीं सोच रही तो कम से कम अपनी बहन सरला के बारे में तो सोच। अच्छा, अगर सरला के बारे में आपको इतनी ज्यादा फिक्र है तो आप डॉक्टर बलदेवराज का वो प्रपोजल क्यों नहीं मान लेते हैं? जब वो कह रहा है 15-20 लाख लेकर अपना मुंह काला करो, माँ का कर्जा चुका देना, किस्सा खत्म। Shit. You're talking shit. अरे मैं स्मृति को मझधार में नहीं छोड़ सकता हूँ, समझी? मझधार में तो आप सिर्फ हम सबको ही छोड़ सकते हैं। सरला, तू मुझे गुड्डन मामा का एक बार न्यूयॉर्क का राज पता चल जाने दे, and then you wait and see. मैं बलदेवराज से 15 या 20 लाख रुपए लेकर रहूंगी। ब्रेकफास्ट के लिए तुझे मना किया ना वहां जाने से, फिर भी जा रही है। अरे मूर्ख, समझती क्यों नहीं? जा जा अपने कमरे में जा। मैं कहती हूँ अपने कमरे में जा स्मृति। स्मृति, वो क्यों आएगी? आपने तो उसे कह दिया ना कि अपनी मनहूस शक्ल मेरे सामने मत लाना। सारी रात बेचारी रोती रही और बस यही दोहराती रही कि जीजी पापा मुझ पर ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं। उस कैबरे डांसर को पैसे दे के जुगल के बारे में तो भला बुरा सब सुन लिया, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं कि शरद उस अगली की बहन का मंगेतर है। तुझे ये किसने बताया? सरला ने खुद बताया मुझे। बेचारी बराबर रो रही है जब से उसने सुना है कि शरद की शादी अब स्मृति से कर रहे हो। स्मृति, अपनी बेवकूफी की वजह से कल रात तूने जितना मुझे बेचैन किया उतना पहले कभी नहीं किया था। सॉरी पापा। आई एम सॉरी फॉर यू कि तू इतनी नासमझ है। And I'm sorry for myself also. इस बुढ़ापे में भी तू मुझे इतना दुख पहुंचा रही है। अरे उस जुगल के चक्कर में मत फंस, बहुत बड़ी भूल कर रही है तू। अगर भूल कर भी रही हूँ पापा, तो मेहरबान होकर एक भूल करने का हक मुझे दे दीजिए। प्लीज। एक भूल तो आपने भी की थी पापा, मुझे पैदा करके। वो भूल तेरी मां की वजह से हुई थी। तेरी मां की जिद के आगे झुककर मैंने उसे खो दिया। तेरी जिद के आगे झुककर मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये जुगल कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। ये झूठ है पापा। ये सच है। चंदर के पास जुगल का न्यूयॉर्क का कोई इतना घिनौना सीक्रेट है जिसको अगर वो बता दे तो जुगल उसकी जान ले लेगा। सीक्रेट सीक्रेट। अगर कोई सीक्रेट है तो ये है कि ये पैसा न्यूयॉर्क जाता है। अगर कोई सीक्रेट है तो ये है कि ये किसी गरीब परिवार की मदद के लिए जाता है। अगर कोई सीक्रेट है तो ये है इसका पता और टेलीफोन। अब अभी फोन कीजिए, अब अभी फोन कीजिए। इसमें भी कोई जरूर छल कपट है।
क्यों नहीं करते? पापा, मैंने इस बात का कभी बुरा नहीं माना कि आप मुझे प्यार नहीं करते, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरी वजह से आपने उसे खो दिया जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि आप मुझसे नफरत करते, मुझसे नफरत करते, और इसीलिए जुगल से भी। उसके मन में कोई कपट नहीं है पापा, कपट तो आपके मन में है। आप झूठ बोलते हैं पापा। पापा, पापा, पापा।